नमस्कार, मैं रुचिका और स्वागत है आपका राजस्थान संवाद स्मार्ट सॉल्व पेपर और संडीवो मीडिया की खास पेशकश स्टूडेंट्स अपडेट में। लगातार आए दिन हमें सुनने को मिल रहा है कि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो डिप्रेशन का किस तरह से शिकार होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले 24 जनवरी को एक खबर आई जिसके अंदर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था और खबर में बताया गया कि वो बच्चा अपने रूममेट के साथ में रहता था और रूममेट के जो फ्रेंड्स थे वो आते थे, मारपीट करते थे, बदमाशी करते थे, ब्लैकमेल करते थे। इसके चलते उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और उसके पहले हम लगातार देख रहे हैं जो कोचिंग हब एक जगह है कोटा, वहाँ पर भी लगातार सुसाइड केसेस सामने आते रहते हैं। तो डिप्रेशन क्या चीज़ है और डिप्रेशन से किस तरह से यूथ, ना सिर्फ यूथ, बड़े भी किस तरह से लड़ सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, चलिए जानते हैं यूथ से ही। तो अभी मैं निकली हूँ बाहर यूथ से बात करने और मैं पूछना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? अलका यादव। अलका, आपने लगातार देखा होगा सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सुसाइड केसेस इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि वो ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाते हैं, ना वो किसी से बात कर पाते। क्या लगता है कि क्या कारण होता होगा? एक तो ये पढ़ाई का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। चारों तरफ माहौल है कि पढ़ाई पढ़ाई, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई प्राइवेट नहीं करना चाहता। सबसे मेन चीज़ तो ये है, सब बोलते हैं कंपटीशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, इसके कारण डिप्रेशन आता है बच्चे में। फिर अपने आसपास का माहौल भी सब ऐसे बोलते हैं कि फेल हो गया तो ये होगा वो होगा, तो उसके दिमाग में बस यही बैठता है। घर पे भी ऐसे नहीं कि ये खेल लो वो खेल लो, थोड़ा ऐसे भी नहीं, तुम पढ़ते नहीं हो, सब यही बोलते हैं। तो बच्चे के दिमाग में ना कि हमारे जैसे दिमाग में बस एक ही रहता है कि पढ़ना है हमें, तो उसमें फेल होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि नहीं कर पा रहे, तो डिप्रेशन आ जाता है वहाँ पे। क्या लगता है आपको कि देखिए अपनी लाइफ में हर कोई कभी ना कभी लो फील करता है और उसके दिमाग में ख्याल आते हैं, तो उन ख्यालों को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे डिप्रेशन को हटाया जाए, क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो ये दबा के नहीं रखना चाहिए, जो भी बात होती है ना मन में उनको शेयर करना चाहिए फ्रेंड से, मम्मी पापा से। आजकल मम्मी पापा भी ऐसे है कि डरते नहीं है बच्चे, पेरेंट्स है ना फ्रेंड्स की जैसे है, तो उनसे हर बात शेयर करनी चाहिए जिससे अपने को मिलता है कि इतना प्रेशर मत लो। मैं भी, मेरा टेस्ट होता है तो मैं बोलती हूँ घर पे, मम्मी आज टेस्ट हुआ, फिर रोने लग जाती हूँ अच्छे नंबर, तो मम्मी ऐसे बोलती है रो मत, अच्छे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, कोशिश करो, बस कोशिश करते रहो। मतलब शेयर करने से डिप्रेशन कम होता है। मतलब आपका एक सोल्यूशन ये है कि अगर आप कभी भी डिप्रेस फील कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा बड़ा हमारा कोई दोस्त नहीं होता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुखवीर। हाँ जी, सुखवीर। आपने देखा होगा इन दिनों सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं या कोई और कारण होता है या फिर पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है जिस वजह से वो सुसाइड करते हैं। अभी देखिए 24 तारीख को एक केस हुआ जिसके अंदर एक बच्चे ने सुसाइड किया अपने रूममेट से परेशान होकर, ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर। क्या लगता है कि डिप्रेशन और सुसाइड केसेस को कैसे कम किया जा सकता है? क्या पढ़ाई के पैटर्न में क्या बदलाव होना चाहिए और डिप्रेशन को किस तरह से नापना चाहिए, किस तरह से कि हम इसे ओवरकम कर सकते हैं? सर मुझे ना पता, डिप्रेशन कति चक्कर है। अच्छा, तो आप मुझे बता दीजिए कि कभी आप लो फील करते हैं तो क्या करते हैं कि अगर आपको सुनना पड़ता है कि आप पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो और गवर्नमेंट जॉब कंपटीशन, तो उस चीज़ से आप खुद को कैसे संभालते हैं? सर मुझे ना पता कति। तो लगातार हम बात कर रहे हैं यूथ से और यहाँ पर और भी लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या नाम है आपका सर? मनीष गुर्जर। हाँ जी, मनीष गुर्जर। अच्छा मनीष, आप बच्चों को क्या मतलब टिप्स देना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड? ये कुछ टिप्स होते हैं पढ़ाई के, इनको फॉलो करना चाहिए तो आप डिप्रेशन से लड़ पाते हैं। ये मैम ये है पढ़ाई के इसमें तो ये माइंड पर लोड नहीं लेना चाहिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, बस बिल्कुल। यही है। देखिए, तो ये एक अच्छा फिर से एक पॉइंट था कि हमने पहले जाना कि अपने पेरेंट्स से हम बात कर सकते हैं, माइंड पे लोड नहीं लेना चाहिए। और लगातार मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, लगातार मैं स्टूडेंट से बात करती रहूँगी और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। और जो अभी हमने आज जो मुद्दा उठाया है कि डिप्रेशन से किस तरह से लड़ सकते हैं, डिप्रेशन किस तरह से एक जड़ बन चुकी है जो आगे नहीं बढ़ने देती है। आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन से किस तरह से लड़ना चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए? अगर आपके पास में है कोई बेहतर तरीके तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लगातार देखते रहिए राजस्थान संवाद। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल 1 सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। 1 सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है।
क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न एक सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। BA, BSc और BCom जैसे सभी UG पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए एक सप्ताह की श्रृंखला की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए एक सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।